सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड, जिसमें बढ़ चढ़ के आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन मैं साथियों आप सभी को बताना चाहूंगा, यूपी पुलिस होमगार्ड की पहली बार भर्ती आई है। पहली बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब से पहले भर्ती आई ना, उसमें परीक्षा होती थी ना कभी कुछ होता था, बस ऐसे ही भर्ती हो जाती थी। क्योंकि मेरे गांव से कम 10 लोग हैं जो पहले से ही ऑन ड्यूटी हैं होमगार्ड में। अब होमगार्ड में हमको सिलेक्शन लेना कैसे है, कैसे इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी अपनाएं कि आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाए, आओ पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको दे देता हूं। और आपके पास में केवल 4 महीने बचे हैं। बेहतरीन तरीके से अगर आपने तैयारी कर ली तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्वयं सेवक भर्ती में, ये तो आप सबको पता चल गया होगा, जहां लोगों ने शोर मचाया था किस चीज का, कि जी फॉर्म भरे गए 40 लाख, कोई बोल रहा था 50 लाख। ठीक है, और डेट से 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था भैया फॉर्म आपके लगभग 16 लाख भर गए हैं, और उम्मीद थी कि 16 से 20 लाख भरे जाएंगे। लेकिन न्यूज़पेपर में आ गई खबर 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कितने? 25 लाख आवेदन हुए हैं। जबकि सरकार और जो डिपार्टमेंट था उसकी सोच ये थी कि जी 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि उस डेट तक 15 लाख ही फॉर्म भरे गए थे, 16 लाख जब मैंने आपके साथ वीडियो साझा किया था। तो इस समय जो टोटल फॉर्म है इसमें 25 लाख फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे इसमें योग्यता मांगी गई है 10वीं। ठीक है, थोड़ी देर ध्यान से समझ लेना, बहुत बड़ी कोई बात है नहीं। 10वीं इसमें क्या मांगी गई? योग्यता। जहां तक मैं जानता हूं इसमें ऐसे ऐसे लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं होमगार्ड का नाम सुन के कि 168 सेंटीमीटर हाइट है और चलो भाई होमगार्ड में फॉर्म भर देते हैं। न जाने ऐसे कितने हैं जो इस आश्वासन पे बैठे हुए हैं कि हमारे तो चाचा के ताऊ का लड़का जो है फलानी जगह पे पोस्टेड है, उसने बोल रखा टेंशन मत लो। तो मैं आप सभी को बता दूं, इस प्रकार की दिमाग में अगर कोई बात लेके घूम रहा है तो वो दिमाग से बाहर कर देना, क्योंकि योगी जी की सरकार है। अब वो आलम नहीं है। मेरे टाइम पे जब पुलिस की भर्ती हुई थी, 2013 की जो भर्ती थी हमारी, 16 में जाके परीक्षा हुई थी, हमारे दोस्त वगैरह थे, तो उस समय पे जो 2013 वाली भर्ती जो थी, इतना बुरा हाल था ना कि पूछो मत। ठीक है, लेकिन अब योगी जी की सरकार है, निष्पक्ष तो भर्ती होगी, कोई शक संदेह वाली बात नहीं है। कोई किसी की बातों में आएगा तो वो बेवकूफ है, और ऐसे ही बेवकूफ तो फंसते हैं। किसी की बातों में अगर आप आते हैं तो मत आना। ठीक है भाई, 41,424 हमारे पास में वैकेंसी है। 75 जिलों ने इसमें अप्लाई किया है। 20% महिलाओं के लिए है, 5% सैनिकों के लिए है, और 2% है साथियों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। ठीक है, अब इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सभी साथियों को कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में अगर इसकी तैयारी करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आपको कोई समस्या होने वाली है नहीं। क्योंकि जैसे हमारे फिजिकल वगैरह का तो ठीक है, या पुरुष के लिए ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है वो कितनी रखी गई है? 168 सेंटीमीटर रखी गई है। शुरू में अंदाजा ये था कि 165 रखी जाएगी, लेकिन पहली बार ही भर्ती आई है, ये मान लो अब। ठीक है, अब सबसे जो अहम चीज रहेगी इसमें वो रहेगी हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है, उसको आपको कवर कैसे करना है, इसमें आखिर हम सिलेक्शन कैसे लें। तो भाई मैं तमाम युवा साथियों को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस भर्ती में सिलेक्शन लेना कोई बहुत टेढ़ी खीड़ नहीं है। सिर्फ इस समय जरूरत है तो आपको एक ही चीज की जरूरत है, वो है आपकी लगातार कंसिस्टेंसी। आप लगातार मेहनत करें, बुक कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखो लिखित परीक्षा में जो है 100 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, और OMR सेट यानी कि ऑफलाइन की अभी चर्चा है, लेकिन लगता नहीं है कि 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ऑफलाइन हो, ऑनलाइन ही शायद आपकी परीक्षा हो। वैसे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, इतना कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिनके पास में भर्ती में NCC सर्टिफिकेट है, स्काउट्स एंड गाइड्स का, ड्राइविंग लाइसेंस 4 साल का, उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए जाएंगे। अब भाई बोनस अंक मिलेंगे तो इसका मतलब अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा के सेट कर लो भाई। ठीक, देखो तैयारी अभी से करो आप, क्योंकि दिसंबर तो ये तुमने निकाल दिया इसी जोश में, इन्हीं बातचीतों में कि पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन हमारे पास में जो जनवरी है, फरवरी है और जो मार्च है, आप मेरा यकीन मानो इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान है। अब आसान कैसे है वो चीज़ आप समझो, क्योंकि
दिमाग ज़्यादा कब लगाना पड़ता है? जब हमको मैथ्स पढ़ना होता है, रीजनिंग सॉल्व करनी पड़ती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारा खेल है रटने का। अब आप कहोगे कि जी इतनी चीज़ें रटेंगे कैसे? तो इतनी चीज़ें आपको रटने के लिए बस यही है कि आपके दिल में एक दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि भाई अब क्या चाहे कुछ भी हो जाए, अब क्या मुझे नौकरी चाहिए। ठीक है, जब हमारे मन में ये है कि हाँ अब की बार मुझे नौकरी लेनी ही है, अरे भाई साहब 3 महीना में तो इतिहास पलट जाता है। और ये तो होम गार्ड है। ठीक है, होम गार्ड के लिए आपको ध्यान रखना है, आप अपना टाइम टेबल सेट करो। ठीक है, टाइम टेबल सेट करो आप अपना बढ़िया तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो लाइब्रेरी ज्वाइन करने की, क्योंकि लाइब्रेरी ज्वाइन करने से क्या एक हिम्मत मिलती है, एक दिमाग में हमारे में एक सोच पैदा होती है कि हाँ मैं इतने बजे से लाइब्रेरी जाता हूँ, इतने घंटे पढ़ता हूँ। घर पे क्या होता है, घर पे हम लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं तो एक बात और भी कहूँगा, जो भी युवा साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं, कि 3 महीना है तुम्हारे पास में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल में भी भाई ये मान लो अब आपके पास में 4 महीने हैं, क्योंकि 4 माह इसलिए हैं, आपका अप्रैल में भी जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अंत में है। अंत में है मतलब आपको पता है 26-27 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो उस वजह से आपके पास में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सीधे सीधे 4 महीने हैं। लेकिन 4 महीने अगर हमने बिना इधर उधर देखे सीधे ढंग से अगर तैयारी कर ली, तो मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सिलेक्शन लेने से। ये मत सोचो कि हमारे जोन में, हमारे ज़िले में इतनी वैकेंसी हैं, कैसे क्या होगा। अरे इसकी तैयारी करने वाले हिम्मत हार जाएंगे, समझ लो। हिम्मत इसलिए हार जाएंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया, 25 लाख की भीड़ तो है, लेकिन वास्तव में इस भीड़ का हकीकत जब आप जानोगे तो आप बड़ा आश्चर्य करोगे, है ना। फॉर्म तो सबने डाल दिए हैं इसमें, लेकिन मेरे भाई आप ये बात समझो कि 25 लाख फॉर्म में कम से भी कम इसमें 10 लाख 15 लाख तो फॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच के डाल दिया चलो देखी जाएगी, मौका मिल रहा है भर लो। तैयारी करने का जज्बा जिसके अंदर है वो सिलेक्शन मार देगा, इसमें कोई शक नहीं है। बढ़िया तरीके से कोई सी भी बुक उठा लो, अच्छे से अरिहंत की, मतलब अरिहंत की, या मतलब जो पुराने पब्लिकेशन है उनकी बुक उठा के एक गाइड रट दो, और एक भी कोई सी भी गाइड रट दो। यूट्यूब के चक्कर में पढ़ोगे तो मारे जाओगे। ठीक है, मैं तो क्लियर बता रहा हूं, आपको इतना कुछ पढ़ाया जाता है यहाँ पर, मतलब आपको महसूस ही नहीं होता है। वो तो बस एक ही बात बोलेंगे कि इतना पढ़ाएंगे कि आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अरे भैया जब समुद्र में उतार रहे हो और बोल रहे हो इसमें बहुत सारी मतलब खजाना है लूटो, तो वो कहाँ तक ढूंढेगा, उसमें वो इधर का रहेगा ना उधर का। इसलिए बुक लो, और बुक लेने के बाद में सबसे पहला काम करो आप प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि वास्तव में किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे इतने समय में हैंडल करने हैं। पुरानी बुकों पे जितना भरोसा करके इंसान चलेगा उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। बाकी आपको स्वतंत्रता है, आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं, लेकिन पुराने पब्लिकेशन सदैव बेहतरीन और शानदार रहते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।